जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो विषय है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान, इसमें हम लोग मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आप लोगों के परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देख लीजिएगा, आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। तो इससे पहले कहना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि नास्ती लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। नास्ती लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका, नास्ती लोग द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्नलिखित वजह है। ठीक है, वह क्या है कि आप देख सकते हैं, पहला एक नंबर में दिया गया है कि नास्ती विचारधारा के अनुसार नास्ती श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तर नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी है। ठीक है, 2 नंबर में यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियां में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। ठीक है, यहूदी लोग जो जर्मन के समाज से बिल्कुल अलग बस्तियां में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। 3 नंबर में जर्मनों के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सुदखोर थे। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है, यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार लेन देन धंधा करते थे। ठीक है, तो यही कारण है कि उन्हें नास्तिवादी लोग यहूदियों से घृणा करने का कारण यही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि उपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का क्यों विस्तार हुआ, 2 कारण बताइए। तो चलिए, पहला जो है कि उपनिवेशिक काल किसे कहते हैं उसके वो जानते हैं हम लोग। उस काल को जब अंग्रेज ने यहाँ अपना शासन किया उसे उपनिवेशिक काल कहते हैं। उपनिवेशिक काल किसे कहते हैं, जब अंग्रेज हमारे भारत में शासन कर रहे थे तो उसको उपनिवेशिक काल कहते हैं। इस काल में खेती का खूब विस्तार हुआ जिसके मुख्य कारण इस प्रकार है। उस समय खेती का बहुत विस्तार हुआ था जिसका मुख्य कारण दिया गया है इस प्रकार। यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास का खूब विस्तार किया क्योंकि उनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना रहती थी। ठीक है, दूसरा नंबर, इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी इस व्यावसायिक फसलों के पैदावार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार आप 2 कारण दे दीजिएगा उनको, इसका जो पूरा नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है कि शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कि शहर के जो लोग हैं वह कार्यरत कम होते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग शहरी लोगों के अपेक्षा अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है देख सकते हैं क्या है कि किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं कि किसी आपदा के दौरान यहाँ पर देख सकते हैं, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्न प्रकार से प्रभावित होती है। 1 नंबर, प्राकृतिक आपदा जैसे सुरक्षा और सूखा और बाढ़। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन
में गिरावट। दूसरा नंबर, खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं, कुछ लोग ऊंचे मूल्यों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। तीसरा नंबर, व्यापार भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकती है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यह आपदा अधिक विस्तार क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बना रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ये जो कारण है आप इसको दे दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन था कि किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 12 नंबर में दिया है कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। वह है आपका, अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करते हैं। दूसरा नंबर, बिना चुनाव हम किसी भी लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा नंबर, लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। चौथा नंबर, चुनाव के माध्यम से हम किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। पांचवा नंबर, चुनाव से हमें सही मनपसंद प्रतिनिधित्व और सरकार चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। लोकतंत्र में चुनाव की जो आवश्यकता है, इस कारण से लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। क्या है क्वेश्चन, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या आंसर होगा इसका। मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिक को दी गई है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार शामिल है। तो इस प्रकार आप मानवाधिकार का विश्लेषण कर सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर जो दिया है वो इस प्रकार है 14 नंबर में कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखे। इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा, देख सकते हैं कि ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों का आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद दिया गया है सेगुन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सेगुन जो है इसका प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन और रबर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। इसमें से जितने भी वृक्षों के नाम कहा गया ये व्यापारिक वजह से क्या है, फेमस है, समझ गया ना। उसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं, ये आप लोगों का मेन
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था जो आप लोगों की परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।